हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसका नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दुखी है। भारत के लोग इतने दुखी हैं कि पाकिस्तान वाले लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, श्रीलंका के लोग ज़्यादा खुश हैं, कंपैरेटिवली चीन के लोग ज़्यादा खुश हैं। तो हर आदमी ये जानना चाहता है कि एक आखिर भारत में ऐसा क्या है कि भारतीय इतने दुखी हैं। और चलिए, भारतीय तो हो सकता है एक बार को दुखी हो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी खुश नज़र आ रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो आइए इस रिपोर्ट की सच्चाई जानते हैं। एग्ज़ाम के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर का हिस्सा है और हमारे एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये रिपोर्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि अभी हमने जो आरएस प्री रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दें, सो दैट आपका कम से कम समय लगे और आपने जिन चीज़ों को पहले पढ़ रखा है उन चीज़ों की अच्छी रिवीजन हो जाए। तो एक बार जब किसी के मुंह से आप कोई बात सुन लेते हैं तो सुनी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, ज़्यादा याद होती हैं। तो इन वीडियोज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। हर वीडियो की ड्यूरेशन हम लोग 15 से मिनट के नीचे ही रखेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ऊपर का वीडियो नहीं बनाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हर वीडियो में कम से कम आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर या कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाए जिससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना हो। जहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, जहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, उन चीज़ों को हम लोग अभी फ़िलहाल टच नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक और नया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिससे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है WHR 2021। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि जितनी भी रिपोर्ट होती हैं, अगर ये रिपोर्ट 2021 की है, इसका मतलब इसमें जो सूचकांक आएगा, इसमें जो आंकड़े आएंगे वो इससे एक साल पहले के होंगे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन जो यूज़ की गई है वो 2020 की है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है SDSN। SDSN का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। किसके कंट्रोल में काम करता है? यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम करता है। पहली बार 2012 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई और तब से लगातार चल रही है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है। तो 2012 से 2021 तक काउंट करें तो अभी तक 9 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये 9th रिपोर्ट है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सारी दुनिया के लोग एक चीज़ पे कंसंट्रेट किया करते थे जिसका नाम था GNI। हमारा देश आगे बढ़ा या नहीं, देश के हालात कैसे हैं, इसके लिए पूरा विश्व ग्रॉस नेशनल इनकम या सकल राष्ट्रीय आय देखा करता था। भूटान के राजा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने कहा कि क्या आपके देश में कमाई बढ़ने से आपके देश खुश हो जाएंगे? देश की सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि देश के लोग खुशहाल रहें। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि देश में पैसा बहुत हो, हम चाहते हैं हमारे लोगों की ज़िंदगी सुधरे। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रॉस नेशनल इनकम की जगह ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि देश में खुशहाली नापी जानी चाहिए। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पहली बार 2012 में जब इसको छापा गया तो भूटान के ही लोगों को, 2 लोगों को इसमें एडिटर बनाया गया, इसलिए इसमें भूटान का मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और भूटान वैसे भी सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में आता है। हर बार जब रिपोर्ट छपती है तो उसके अंदर एक थीम डिसाइड होती है और इस थीम में से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस बार की थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, सबके लिए खुशी हमेशा के लिए। और क्योंकि ये जो टाइम है ये कोरोना का टाइम था तो इस बार ये रिपोर्ट कोविड-19 के प्रभाव के ऊपर केंद्रित थी। हर बार पूरे विश्व के सभी देशों को हम रिपोर्ट में कवर नहीं कर पाते, इसमें सिर्फ इस बार 149 देशों की स्टडी की गई। तो ये रिपोर्ट पूरे विश्व की बजाय 149 कंट्रीज़ को कवर कर रही है। और इस रिपोर्ट की जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो मेथड है, वो है गालप वर्ल्ड पोल। इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब इस रिपोर्ट में मूल्यांकन होता है तो उसका तरीका यह है कि गालप वर्ल्ड पोल वाले एक सर्वे करवाते हैं। जैसे आपने एग्जिट पोल का नाम सुना होगा, जब चुनाव होता है तो चुनाव होते ही फटाफट न्यूज़ चैनल वाले लोगों के बीच में जाके पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सर्वे कराते हैं कि बताइए आपके हिसाब से किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे। और उसके हिसाब से टीवी पे एग्जिट पोल आना शुरू हो जाता है कि बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 10 सीटों पर पीछे चल रही है। ठीक वैसे ये लोग भी पब्लिक के बीच में जाके नागरिकों से सर्वे करवाते हैं। सर्वे में नागरिकों को कहा जाता है कि अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए और 0 से 10 तक नंबर दीजिए। अगर आपका जीवन बहुत ही निकृष्ट है, बहुत खराब है, तो 0 नंबर दे दीजिए। आप हाई लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो 10 नंबर दे दीजिए या फिर बीच में नंबर दीजिए। 6 क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक फैक्टर होता है, वो है प्रति व्यक्ति GDP, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, वो भी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे। हम लोग देखते हैं कि सोशल सपोर्ट इस कंट्री में कैसा है,
अपनी ज़िंदगी के जो डिसीज़न है, निर्णय है, उनको लेने की आज़ादी कितनी है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, कंट्री के लोग आपस में उदार कितने हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, और सिर्फ जीवन प्रत्याशा नहीं, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ रहते हुए कितने लंबे जी सकते हो आप, और देश में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की क्या अवधारणा है। 6 पॉइंट लिए, 6 पे लोगों से वोटिंग करवाई, सर्वे करवाया, और उसके आधार पर परिणाम निकल आता है। अब की बार भारत को 0 से 10 तक स्कोर होता है, उसमें से भारत को स्कोर मिला 3.819, तो लगभग हम 0 के आसपास ही हैं, बहुत दूर नहीं है। और 149 देशों में से हम कहाँ आ गए, 139 स्थान पे। इसका मतलब दुनिया के 149 देशों में 138 देश हमसे ज़्यादा खुश हैं और हम बहुत नीचे बैठे हुए हैं। 2019 में ये स्टडी 149 की जगह 156 देशों में की गई थी, और तब हमारा स्थान 144वां था। तो कोई बहुत बेहतर हम लोगों ने परिणाम हासिल नहीं किया है। लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हम 144 की बजाय 139 प्लेस पे आए, थोड़ा सा बेटर जगह पे आ गए। इस बार की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में जो सबसे खुशहाल देश है वो रहा फिनलैंड। फिनलैंड लगातार चौथी बार इस पोजीशन पे आया। फिनलैंड के बाद में दूसरा खुशहाल देश आइसलैंड, फिर तीसरा हैप्पी डेनमार्क, डेनमार्क के बाद में स्विट्जरलैंड एंड देन नीदरलैंड। सबसे दुखी देशों में बात करें तो सबसे दुखी देश अफगानिस्तान, उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर रवांडा, बोत्सवाना और लोसेथो। भारत की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है, एक बार हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति कैसी है। पड़ोसी देशों की तुलना अगर की जाए तो पड़ोसी देशों में चीन का 84वां स्थान आता है, नेपाल का 87वां स्थान आता है, बांग्लादेश का 101वां स्थान आता है, पाकिस्तान 105वें स्थान पे और श्रीलंका 129वें स्थान पे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत इन सब से नीचे बैठा हुआ है, तो भारत की पोजीशन तो बहुत नीचे है। दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों से तुलना करें तो ब्रिक्स देशों में भी ब्राज़ील 35वें स्थान पे, रूस 76वें स्थान पे, चाइना 84वें स्थान पे और दक्षिण अफ्रीका 103वें स्थान पे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि भारत की स्थिति ब्रिक्स देशों में और अपने पड़ोसी देशों में सबसे खराब है। भारत इन सबसे ज़्यादा दुखी देश है। 2021 की जो WHR है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें भूटान को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया, उसकी बात भी अभी हम करेंगे। अब देखते हैं कि और इस संबंध में इम्पॉर्टेंट बात क्या है। अगर हम और इम्पॉर्टेंट बात देखें तो ये हमें पता है कि भूटान के राजा ने ये सुझाव दिया था, और ये जीवन के गैर आर्थिक आयामों पे भी जोर देता है। इसके साथ साथ हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, और 2012 में इसमें संकल्प लिया गया था, लेकिन उसमें से उस समय नहीं मनाया जा सका। नेक्स्ट ईयर से इसको मनाना शुरू किया गया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारा जो देश है वो इतना दुखी रहता है। देखिए, हमारा देश दुखी नहीं है। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकलती है उसके अंदर कैलकुलेशन करने का तरीका जो है वो गलत है। बेसिकली गैलप वर्ल्ड पोल के ऊपर ये आधारित है। गैलप वर्ल्ड पोल वाले हर कंट्री के अंदर जाते हैं और हर कंट्री के अंदर वहाँ के नागरिकों से सर्वे करते हैं, पूछताछ करते हैं। और जब ये सर्वे करते हैं तो सर्वे करने के लिए ये इस बात को आधार नहीं बनाते कि देश का आकार कितना बड़ा है। हमारे देश में 120 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, लेकिन ये सिर्फ 1000 लोगों से बातचीत करते हैं। अगर वो 1000 लोग दुखी पकड़ में आ गए तो रिपोर्ट आएगी कि सब लोग दुखी हैं। 1000 अगर पॉजिटिव लोग आ गए और वो बोलेंगे हम बहुत खुश हैं, तो देश की रिपोर्ट आएगी कि हम बहुत खुश हैं। तो प्रैक्टिकली इसका जो बेस है वो गलत है। 120 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्धारण, उनकी खुशी या उनके गम का निर्धारण अगर 1000 लोगों से पूछ के करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई लड्डू बट रहे हैं या वहाँ पे हालात बहुत सुंदर हैं। असल मायने में वो जो सर्वे है वो किस क्राउड से किया गया उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है वहाँ पे सेलेक्टेड लोगों से सर्वे किया गया हो जिन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो सत्ता वाली पार्टी है उसी के लोग हों। हो सकता है वहाँ के धनवान लोग हों। तो अगर सैंपल गलत है तो परिणाम गलत आएगा। और क्योंकि रिपोर्ट प्योरली सैंपल पे बेस्ड है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में कुछ स्पेशल नहीं है और हमारे देश में कुछ विशेष दुख की बात नहीं है। तो ये हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में छोटा सा वीडियो था। एग्ज़ाम के लिए इसको ध्यान से देखें और रिवाइज़ करने की कोशिश करें। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो में सही जानकारी के साथ में। तब तक आप लोग हमें एनकरेज करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।